हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले सेशन में बात कर चुके थे व्हाट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। उसके साथ में व्हाट आर द डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ अर्थ, जिसमें हम लोगों ने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर पढ़ा था। एटमॉस्फेयर को हमने डिटेल से पढ़ा था, उसके कितने लेयर्स होते हैं और उनका क्या हाइट और करेक्टरिस्टिक्स है वो हमने देख लिया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर एलिमेंट्स, और उसी वेदर एलिमेंट में हम रेनफॉल पे आके रुक गए थे कि रेनफॉल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे रेनफॉल के बारे में। तो आपको पता है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो ऑलमोस्ट 70% अर्थ सरफेस का 70% वाटर से घिरा हुआ है। जब इस पे सन रे आके पड़ती है तो इसके हीट की वजह से क्या होता है कि ये वाटर है जो वेपर फॉर्म में ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऊपर जाने के बाद आपको पता है कि ट्रोपोस्फेयर में जो सबसे नीचे का स्फेयर है वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। तो डिक्रीज होने की वजह से ये जो वेपर फॉर्म है वो धीरे धीरे इसका इंट्रोपी घटता रहेगा और लास्ट में एक जगह पे जाके वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेट हो गया तो उसी को हम देखते हैं तो वो क्लाउड फॉर्म में हमें नज़र आता है। बाद में फिर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंसेस जब इस पे आता है, या तो फिर वो विंड का डिस्टर्बेंस हो, मतलब विंड का रिवर्सल हो जाए, या तो फिर कुछ ऐसा जैसे पहाड़ी आ गई कोई, उससे टकरा के जब बारिश होता है लाइक फिर से लिक्विड फॉर्म में वही चीज़ वाटर वेपर अर्थ की ओर लौटता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन है या फिर कॉमनली रेनफॉल बोलते हैं। तो दिस इज बेसिकली रेनफॉल इज। अब क्या है कि कुछ पॉइंट्स से देख लो। 1 सेंटीमीटर ऑफ रेन ओवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 100 क्यूबिक मीटर के बराबर, और 100 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10⁵ लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या क्या टाइप ऑफ रेनफॉल है इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट यू हैव टू नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल। तो दे आर मेनली 3 टाइप ऑफ रेनफॉल these which are as follow. फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल रेन, सेकंड इज ओरियोग्राफिक रेन एंड थर्ड वन इज साइक्लोनिक या फिर इसको फ्रंटल रेन भी बोलते हैं। यदि क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रेनफॉल, तो यदि इन तीनों के अलावा कोई भी ऑप्शन आता है तो डेट इज नॉट द टाइप ऑफ रेनफॉल। अब बात करते हैं कि कौन से 2 तरह के मानसून है। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेनफॉल होते हैं इंडिया में वो मानसून की वजह से ही होता है। तो ये मानसून है इंडिया में वो 2 टाइप्स के हैं। पहला है साउथ वेस्ट मानसून एंड सेकंड है नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो हमारा मेजर मानसून है। मेजर रीजन में जो मानसून होता है वो इसी की वजह से बारिश जो होती है वो इसी की वजह से होता है। और ये देखो, ये है जो 70 to 80% बारिश इसकी वजह से होता है, एंड 20 to 30% जो होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। ये किधर से आएगा? तो ये अरेबियन सी की तरफ से आएगा, एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आएगा। तो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट जो रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मानसून के वजह से ही होता है। लेकिन तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन है उसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से भी बारिश होती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ड्राउट क्या होता है? तो मानसून के जस्ट अपोजिट हो गया ड्राउट। यदि मानसून जितना होना चाहिए उससे कम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि ड्रॉट का कंडीशन है। लेकिन कितना कम होगा तो उसको ड्रॉट बोलेंगे। तो ये डिफरेंट जो टाइप ऑफ ड्रॉट्स है उसमें देखेंगे। A situation of no precipitation in rainy season for more than 15 days continuously. यदि रेनी सीजन में 15 दिन तक लगातार कोई बारिश नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे कि हाँ यार ये ड्रॉट स्पेल है। क्लासिफिकेशन क्या है ड्रॉट का? तो सबसे पहले है मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट, फिर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड एग्रीकल्चरल ड्रॉट। अब ये जैसा नाम है वैसा ही इसका डेफिनेशन है, सिंपल सिंपल। इफ एनुअल रेनफॉल इज सिग्निफिकेंटली शॉर्ट फॉर सर्टेन लेवल, लाइक जितना नॉर्मल रेनफॉल होता था उससे 75% हो जाए, मतलब 25% कम हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट है। Of the climatologically expected normal rainfall over a wide area, then the situation is called meteorological drought. Okay. Hydrological drought क्या हो गया? तो this is a situation in which the hydrological sources like stream, river, reservoir, lake, wells, etc. dry up because of marked depletion of surface water.
सरफेस वाटर का डिप्लीशन हो गया, लाइक गर्मियों में हमने काफ़ी यूज़ किया, बहुत एवापोरेट हो गया, लेकिन हमारा वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है वापस से, तो उसको बोलेंगे कि ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है। द ग्राउंड वाटर टेबल आल्सो डिप्लीट्स द इंडस्ट्री, पावर जनरेशन एंड अदर इनकम जनरेटिंग मेजर sources are affected if meteorological drought is significantly prolonged। मतलब ये जो मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट है वो और ज़्यादा दिन तक ठहर गया तो फिर वो दैट विल कॉज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर ड्रॉट किसको बोलेंगे, तो ये सिंपल सी बात है कि वैसा ड्रॉट कंडीशन जिसमें जो एग्रीकल्चर नीड के लिए जितना वाटर होना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, तो उसको बोलेंगे कि ये एग्रीकल्चरल ड्रॉट है। इट इज़ अ सिचुएशन विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ inadequate rainfall. Because of this, the soil moisture falls short to meet the agricultural requirement। अब क्या कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जैसे ड्रॉट तो देख लिया, तो प्रेसिपिटेशन इज डिफाइंड एज अर्थवर्ड फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप और आइस पार्टिकल दैट हैव फॉर्म्ड बाय रैपिड कंडेंसेशन इन द एटमॉस्फेयर एंड आर टू लार्ज टू रिमेन सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया था ना अभी प्रोसेस कि कैसे हमारा जो सरफेस है, ओशन का सरफेस है, उससे वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, कैसे वहाँ पे कंडेंस हो रहा है, और कंडेंस होने के बाद फिर वो जब वापस नीचे आता है रेन ड्रॉप के फॉर्म में, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल बोलते हैं। तो वही प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन यहाँ पे है। डिफरेंट टाइप के प्रेसिपिटेशन होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है एंड सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जो मेनली रेन की बात करते हैं हम लोग कि अभी रेन हो रहा है, तो रेन तभी कहेंगे जब रेन जो ड्रॉपलेट ऊपर से आ रहा है उसका ड्रॉप का साइज मोर देन 0.5 मिलीमीटर इन डायामीटर होगा। तो ये आपको एकदम दिमाग में बिठाना है कि 0.5 मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, कुछ भी नहीं, ये मिलीमीटर की बात कर रहा है। तो 0.5 मिलीमीटर, वो भी क्या, तो डायामीटर। ऐसा ना हो कि रेडियस दे दे और आप उसको करके आ जाएं, तो डायामीटर उसका होना चाहिए 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा, तब हम उसको रेन बोलेंगे। फिर सोचोगे तो यदि उससे कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी तो नीचे आएगा ना, तो उसको हम ड्रीजल बोलेंगे। द डायमीटर ऑफ ड्रीजल ड्रॉप इज लेस देन 0.5 मिलीमीटर। इट फॉल्स फ्रॉम लो लेइंग निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, फॉग मर्जेस टू फॉर्म ड्रीजल। जो छोटे छोटे फॉग्स होते हैं ना वो मर्ज होकर ड्रीजल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका कि साइज होता है वो 0.5 मिलीमीटर डायमीटर से कम होता है। ठीक है, फिर सावर क्या होता है, तो इट इज़ द प्रेसिपिटेशन लास्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म विथ रिलेटिवली क्लियर इंटरवल्स, तो उसको बोलेंगे कि सावर है। स्नो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड फॉर्म ऑफ ए स्मॉल और लार्ज आइस क्रिस्टल। जो छोटे या बड़े आइस क्रिस्टल होते हैं उसको प्रेसिपिटेशन, उसके प्रेसिपिटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्नो हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। हेल क्या है, तो ये सॉलिड आइस है उसका प्रेसिपिटेशन, और हेल की वजह से कई कई जगह पे ठंडे जगहों पे पूरे के पूरे क्रॉप्स खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सॉलिड आइस का प्रेसिपिटेशन है। स्लीट क्या है, इट इज साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो, जो कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है, बारिश के साथ साथ वो सॉलिड आइस भी आ जाते हैं। ग्लेज क्या है, तो वैसा ही है, जैसे हेल है वैसे ही ग्लेज है। फ्रीजिंग रेन है उसको हम ग्लेज बोलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा कंटिन्यूअस होगा ग्लेज, और जो हेल होता है वो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस टाइप का होता है। ओके, प्रेसिपिटेशन का, तो प्रेसिपिटेशन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, तो क्लाउड, मतलब कि जो हम लोग देखते हैं ये वाटर वेपर ऊपर जाता है, ऊपर जाके जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जब वो क्या बोलें कि वो फ्रीज हो जाता है तो वो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। तो फिर क्लाउड किस किस तरीके का होता है, तो क्लाउड इज एन एग्रीगेशन ऑफ माइन्यूट ड्रॉप ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर एट हायर एल्टीट्यूड्स। द राइजिंग एयर करंट टेंड टू कीप द क्लाउड फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड। ओके, उसी को क्लाउड बोलेंगे। बेसिक टाइप ऑफ क्लाउड्स क्या क्या हैं, तो ये हो गया, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले जो टाइप ऑफ क्लाउड और उसके साथ साथ उस क्लाउड का कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लेना। जो सीरस होता है इसको CI से भी दिखाते हैं, सीरस मीन्स कर्ल। ठीक है, कर्ल मतलब कि बिल्कुल कर्ली कर्ली टाइप। ठीक है, इस तरीके से। विच इज़ रिकोगनाइज्ड बाई इट्स व्हील लाइक फाइब्रस और फेदरी फॉर्म, फाइब्रस या फेदरी फॉर्म की तरह दिखता है। इट इज़ हाईएस्ट टाइप ऑफ क्लाउड, मतलब सबसे हाइट पे ज़्यादा, सबसे हाइट पे ये सीरस टाइप ऑफ क्लाउड दिखते हैं। रेंजिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 7 to 12 किलोमीटर,
7 से लेके 12 किलोमीटर तक के हाइट पर दिखाई देता है इन एल्टीट्यूड। ये मेनली ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में देखने को मिलता है। क्यूमुलस क्या है? क्यूमुलस मीन्स हीप और ग्लोबुलर मास, ठीक है। दिस क्लाउड इज वूली, मतलब ऊनी की तरह दिखेगा, एंड बंची विथ राउंडेड टॉप एंड फ्लैट बेस। दिस इज सीन इन समर मंथ, जो मेनली समर मंथ में दिखाई देता है जो क्लाउड, वो क्यूमुलस टाइप का होता है। एज इट इज़ फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्शन, और ये कन्वेक्शन की वजह से होता है। मतलब कि वाटर का ऐसे करंट टाइप, जब ओशन होता है ना, वह बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो वेपर की तरह ना वो वेपर इतना ज़्यादा डेंसली जाता रहता है कि वो करंट टाइप दिखता है, मतलब कि कन्वेंशनल फॉर्म में वेपर जाता है, तो उसकी वजह से वो क्यूमुलस टाइप ऑफ क्लाउड दिखाई देते हैं। द हाइट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रेटस क्या है। तो 4 तरह के क्लाउड है, जिसमें हमने 2 देख लिया। अब तीसरा क्या है? स्ट्रेटस। दिस क्लाउड लुक्स लाइक अ सीट, मतलब स्ट्रेटस में स्ट्राटा की तरह, स्ट्राटा ऐसे स्ट्राटा 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 मतलब सीट की तरह है। दिस इज लोएस्ट इन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, सबसे लोएस्ट जो ग्राउंड से हाइट जिसका होता है वो होता है स्ट्रेटस का, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सबसे हाईएस्ट किसका है, तो सीरस का। सबसे लोएस्ट किसका है, तो स्ट्रेटस का है। और निम्बस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे निम्बस का नाम आएगा मतलब ये रेनी क्लाउड है। जो पूछा जाता है ना किसी भी तरीके का निम्बस, इसमें कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हुआ हो, वो अलग बात है, लेकिन जो निम्बस जहाँ पे आता है तो उसको बोलेंगे कि ये रेनी क्लाउड है। इट लुक्स डार्क एंड रेज्ड, जो रेनी क्लाउड होगा वो डार्क दिखेगा, रैग्ड दिखेगा। प्रेसिपिटेशन अकर्स फ्रॉम दिस क्लाउड, इसी की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है सबसे ज़्यादा। जिस क्लाउड में भी प्रेसिपिटेशन होता है, जिस क्लाउड से, उसमें प्रीफिक्स निम्बस लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ही होता है क्या कि प्रेसिपिटेशन, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्राइमरी क्लाउड इज रेफर्ड विद दीज क्लाउड्स, मतलब इन्हीं जो यही जो 4 क्लाउड है, इन्हीं को मिला के इसमें एल्टो लगा के, स्ट्रेटो लगा के, मतलब इस तरीके से क्या प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के 10 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स बनते हैं। लेकिन बेसिकली क्लाउड कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं व्हाट इज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ये भी आपके सिलेबस में है, एकदम जैसा का तैसा ही इसमें लिखा हुआ है, जहाँ उससे एकदम सीधा उठा के हमने सिलेबस से बनाया है ये सब। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है? इट रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इंटायरली अंडर ड्राई और रेनफीड कंडीशन, मतलब कि या तो पूरा ड्राई हो, रेनफीड कंडीशन हो, मतलब कि इस तरीके की ही कंडीशन में, मतलब एक्स्ट्रा वाटर इरिगेटेड एरिया की हम बात नहीं कर रहे। जो इरिगेटेड एरिया हुआ वो बिल्कुल अलग है। जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हुआ वहाँ पे ड्राई या फिर रेनफेड कंडीशन में ही हम ग्रोइंग करते हैं, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। अब बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। 3 डिफरेंट कैटेगरी क्या हुआ? तो एक हो गया ड्राई, दूसरा हो गया ड्राई लैंड, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका रेनफेड। अब इसमें देखो ड्राई क्या है, सबसे छोटा वर्ड, इसमें सबसे छोटा क्या हुआ, मतलब कि ड्राई और ड्राई लैंड में दोनों में देखा जाए तो छोटा हो गया ड्राई, मतलब कि सबसे कम रेनफॉल में जो होगा वो होगा ड्राई। ड्राई लैंड, अब इसमें लैंड लग गया, थोड़ा बड़ा हो गया भाई ये, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा रेनफॉल जहाँ पे होगा वहाँ पे उसको बोलेंगे हम ड्राई लैंड। और रेनफेड तो हो गया, उसमें रेन ही जब जोड़ दिए हैं तो इससे भी थोड़ा ज़्यादा जब रेन हो जाए तो हम उसको रेनफेड बोलेंगे। ये बस एक दिमाग में इसको निमोनिक समझ के रख लो कि इस तरीके से याद रखना है। तो ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग क्या है? तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस देन 750 मिलीमीटर पर एनम, मतलब 750 मिलीमीटर पर एनम यदि रेनफॉल है 750 mm पर एनम से कम जब हो तो उसको हम बोलेंगे क्या? ड्राई फार्मिंग। सबसे छोटा वाला सबसे कम 750। आपको बस यही याद रखना है 750 से लेके 1150, इसी में आपका तीनों याद हो जाएगा। 750 से कम हो गया वो क्या हो गया? ड्राई फार्मिंग हो गया। 750 से 1150 तक क्या हो गया? तो ड्राई लैंड फार्मिंग हो गया। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एरिया रिसीविंग रेनफॉल एबव 750 मिलीमीटर बट लेस देन 1150 मिलीमीटर, जो कि लिखना छूट गया है, ठीक है। अब रेनफेड फार्मिंग क्या होगा? तो जो 1150 है उससे भी जब ज़्यादा हो रेनफॉल तो हम बोलेंगे कि ये रेनफेड फार्मिंग है। तो सीधी सीधी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।
यहाँ तक बने रहने के लिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर और आप चाहते हैं कि ऐसा कंटिन्यू रहे सीरीज़, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।